बच्चों, आज मैं आप लोगों को संवाद लेखन बताने जा रहा हूँ। संवाद लेखन क्या होता है? संवाद मतलब दो या तीन व्यक्ति के बीच बातचीत, वार्तालाप। जैसे दो मित्रों के बीच पढ़ाई को लेकर बातचीत हो सकती है, माता पिता के बीच घरेलू संबंधी बातों पर भी वार्तालाप हो सकता है, पिता पुत्र के बीच किसी विषय पर बातचीत हो सकता है, शिक्षक और छात्र के बीच किसी पढ़ाई पर बातचीत हो सकती है, ग्राहक और दुकानदार के बीच वस्तु खरीदने और बेचने संबंधित विषय पर बातचीत हो सकती है। कल्पना करो दो वृक्षों के बीच, जैसे पीपल और नीम, इनके बीच में भी किसी विषय पर बातचीत हो सकती है। दो मित्रों के बीच भ्रमण पर कहीं घूमने गए थे उस पर बातें, या घूमने जाना है उस पर बातचीत हो सकती है, वार्तालाप। तो इसे कहते हैं संवाद लेखन, और अंग्रेजी में संवाद लेखन को डायलॉग राइटिंग कहा जाता है। और संवाद लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहली बात यह है कि संवाद लिखते समय यह देखना चाहिए किन विषयों पर दिया गया है, और विषय को ध्यान में रखकर वार्तालाप लिखना चाहिए। दूसरी बात, संवाद जब लिखे तो उसकी भाषा सरल, सहज और भावानुकूल, भाव से युक्त होना चाहिए। तीसरी बात, संवाद बड़ा नहीं, छोटा होना चाहिए, 60 से 70 या 80 शब्दों के बीच होना चाहिए, और स्वाभाविक होना चाहिए और रोचक होना चाहिए। चौथी बात, उस पोस्ट में आप भाव और विभिन्न मुद्राएं, हाव भाव और विभिन्न मुद्राओं को भी लिखना चाहिए। फिर विराम चिन्हों का प्रयोग, कहाँ पूर्ण विराम होगा, कहाँ अल्प विराम होगा, अर्थात कहाँ फुल स्टॉप होगा, कहाँ कॉमा होगा, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, विराम चिन्हों का। छठा, संवाद में अपनापन, आत्मीयता व्यक्त होना चाहिए, अपनापन लगना चाहिए। और सातवां, उचित संबोधन होना चाहिए, जैसे प्रणाम, नमस्ते इत्यादि का प्रयोग होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे दो मित्रों के बीच अध्ययन संबंधी पढ़ाई पर बातचीत चल रही है, वार्तालाप हो रही है, संवाद हो रही है। जैसे मोहन और मदन दो मित्र हैं, रास्ते में एक दूसरे की मुलाकात होती है। मोहन मदन को देखकर कहता है, मोहन, नमस्ते मित्र मदन। मदन बोलता है, नमस्ते मित्र, नमस्ते, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो मोहन बोलता है, सही चल रही है मित्र, पर गणित में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मित्र मदन बोलता है, मेरी भी यही हाल है मित्र, फिर भी हम दोनों क्यों नहीं एक साथ मिलकर गणित के सवालों को हल करें, तो हो सकता है आसानी हो जाएगी। मोहन कहता है, सही सुझाव दिया मित्र, हम दोनों एक साथ ही मिलकर करें तो हम सफल भी होंगे। मदन बोलता है, ठीक है, फिर हम कल से करते हैं, एक साथ मिलकर अध्ययन करेंगे, फिर हमें समझ में नहीं आएगी वह मैं शिक्षक से हम लोग सहयोग ले लेंगे। मोहन बोलता है, सही बात है, तुमने अच्छा सुझाव दिया, ठीक है, कल हम दोनों मित्र एक साथ बैठ कर गए, ठीक है, अच्छा मित्र, नमस्ते, फिर वो दोनों नमस्ते। इस तरह दोनों मित्र एक दूसरे से वार्तालाप कर चले जाते हैं। इस तरह हमें संवाद लेखन करना चाहिए, और संवाद लिखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संभव हो तो चित्रों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अतः आप बच्चों व्याकरण की बुक में संवाद लेखन पाठ को आप ध्यान से पढ़िएगा, और यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा।